गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हिमालय का HUF पाउडर के बारे में, जिसे हम हेल्दी अडर फार्मूला भी कहते हैं। दूध देने वाले जो पशु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और ज़रूरी हिस्सा होता है अडर, यानी कि थन। और अगर अडर को हेल्दी रखना है तो मेस्टाटिस से बचाना होगा, दूध की क्वालिटी गिर जाने का खतरा होता है, दूध की क्वांटिटी कम हो जाने का खतरा होता है, पशु की इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। इसलिए अडर का हेल्दी रखना और उसका ध्यान रखना डेयरी फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में HUF पाउडर के बारे में, उनके इंग्रेडिएंट के बारे में, क्यों ऐड किया जाता है, कैसे यूज़ होता है, कब यूज़ करना है, किन पशुओं में देना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो तक को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम पहले बात करते हैं कि HUF पाउडर है क्या। तो HUF पाउडर जो है वो एक हर्बल वेटनरी फीड सप्लीमेंट है। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक सपोर्टिव सप्लीमेंट है जो कि पशु के अडर को हेल्दी रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को स्पेशली बनाया गया है मेस्टाटिस और सब क्लिनिकल मेस्टाटिस को रोकने के लिए, अडर के टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अडर की मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही इम्प्रूव करने के लिए, सोमेटिक सेल काउंट को कम करने के लिए। तो ये अगर पशु को आप दे रहे हैं तो अडर हेल्दी है, और अगर अडर हेल्दी रहेगा तो दूध ज़्यादा होगा, दूध बेहतर होगा, इन्फेक्शन का खतरा कम होगा, ट्रीटमेंट का खर्च कम होगा, लैक्टेशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसलिए डेयरी फार्मर में ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं और उन इंग्रेडिएंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो HUF पाउडर जो होता है उनमें इंग्रेडिएंट जो है वो सारे आयुर्वेदिक है और मॉडर्न रिसर्च को मिला करके बनाया गया है। तो टोटल 5 हर्बल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं। पहला जो है मिश्रिया है, सावित्री है, मेथी है, तुलसी है और अश्वगंधा है। और इन सारे प्रोडक्ट में विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। विटामिन H, विटामिन A, विटामिन E, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, ट्राइसोडियम साइट्रेट। और हम अब एक एक इंग्रेडिएंट को समझेंगे कि किनका क्या काम होता है। तो मिश्रिया जो होता है, मिश्रिया एक आम तौर पे जो सौंफ को कहते हैं, जो सौंफ होता है ना उसको कहते हैं। पशु में डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा डाइजेशन, अच्छा फीड यूटिलाइजेशन, और अच्छा फीड यूटिलाइजेशन मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मतलब मेस्टाटिस का रिस्क कम होता है। मिश्रिया जो है वो पशु में हेल्प करता है गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग को कम करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव कराने में, फीड और के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाने में। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अडर जो है वो हेल्दी इनडायरेक्टली डाइजेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितना अच्छा डाइजेशन उतनी बेहतर इम्यूनिटी, और जितनी बेहतर इम्यूनिटी मेस्टाटिस का खतरा उतना ही कम होता है। अब हम बात करते हैं सावित्री के बारे में। तो सावित्री एक बहुत ही पावरफुल ग्लाइकोगुटो हर्ब होता है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होता है? हार्मोन बैलेंस को मेंटेन कराता है, मिल्क के लेट डाउन को इम्प्रूव करता है, मिल्क यील्ड नेचुरली बढ़ाता है, अडर के टिश्यू को नरिश करता है और इन्फेक्शन के बाद रिकवरी का काम करता है। अब इसको ऐड क्यों किया गया है? मेस्टाटिस के बाद ये काविंग के टाइम में पशु के हार्मोन को डिस्टर्ब हो जाता है। तो सावित्री जो है वो बैलेंस करके अडर को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेथी का क्या काम है? मिल्क प्रोडक्शन और लेट डाउन में इसका काम करता है। मेथी में स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड सैपोनिन्स होता है बेसिकली। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है, मिल्क लेट डाउन के प्रोसेस को ईजी करती है, अडर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। अब इसको ऐड क्यों किया गया है? मेस्टाटिस के केस में मिल्क फ्लो रुक जाता है, मेथी उस फ्लो को स्मूथ बनाती है और रिकवरी को सपोर्ट करती है। तुलसी का क्या काम है? इम्यूनिटी और एंटी माइक्रोबियल को सपोर्ट करता है। तुलसी का जो है वो पशु में एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, फ़ायदे क्या है? बैक्टीरिया और फंगस से प्रोटेक्शन, अडर टिश्यू को हील करने में हेल्प करती है, बॉडी को स्ट्रेस रेसिस्टेंट बनाती है, सोमेटिक सेल काउंट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अब इसको ऐड क्यों किया गया है? मेस्टाटिस जो है प्राइमरली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है
तुलसी जो है वो अडर को नेचुरली डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा की। तो अश्वगंधा जो है वो बॉडी के स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ाता है, अडर टिश्यू रिकवरी को एस्केलेरेट करता है, कंप्लीट बॉडी इम्यूनिटी सपोर्ट देता है। अब इसको ऐड क्यों करते हैं? स्ट्रेस मेस्टाइटिस का डायरेक्ट कॉज नहीं है पर इनडायरेक्ट ज़रूर है। स्ट्रेस की वजह से लो इम्यूनिटी होता है और इन्फेक्शन का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अश्वगंधा जो है ये रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। विटामिन और मिनरल, बायोटीन, विटामिन ए, ई, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, ये जो है ये सब मिला करके अडर के टिश्यू को और भी ज़्यादा इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्रैक्स और स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, मिल्क के होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, सोमेटिक सेल काउंट को भी कम करती है। ट्राई सोडियम साइट्रेट जो है वो दूध की एसिडिटी को कंट्रोल करता है, जिससे मेस्टाइटिस का रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाता है। अब इस प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करते हैं? तो HUV पाउडर जो है उसका यूज़ करने का मेजर कारण होता है मेस्टाइटिस से प्रिवेंशन, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को कंट्रोल करना, अडर के टिश्यू को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सोमेटिक सेल काउंट को कम करना, दूध की जो अडर जो होता है अडर की मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, पोस्ट काविंग अडर को सपोर्ट करना, ट्रीटमेंट का खर्चा और एंटीबायोटिक को यूज़ कम करना। ये प्रोडक्ट जो है वो प्रिवेंटिव अप्रोच फॉलो करती है, यानी कि इन्फेक्शन होने का वेट नहीं, पहले से प्रोटेक्शन देती है। कैसे यूज़ करना है? मैन्युफैक्चरर ने बताया है कि गाय और भैंस में अगर आप दे रहे हैं तो 30 ग्राम डेली 5 दिन तक पोस्ट काविंग के बाद, बच्चे देने के बाद लगातार देना है। फीड के साथ मिक्स करके दे या फिर डायरेक्टली आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। शिप और गोट में अगर आप दे रहे हैं तो 10 से 15 ग्राम डेली देना है 5 दिन तक लगातार, सिर्फ अडर केयर के लिए नहीं, ओवरऑल मिल्क हेल्थ साइकिल को स्टेबल करने के लिए। प्रिवेंशन के प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो ये एक फीड सप्लीमेंट दवा है, ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है बिल्कुल भी। रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, हमेशा ड्राई जगह पे रखें और साथ ही एयर टाइट कंटेनर में ही रखें तो बेहतर होगा। पशु के गैग रिफ्लेक्स को इंटैक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। प्राइस रेट की अगर हम बात करें तो MRP 150 ग्राम का जो पैक है वो आपको 225 रुपीज़ में मिल जाएगा। प्राइस एरिया वाइज थोड़ा डिफ़र कर सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार कहाँ मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप लोकल वेटनरी स्टोर में देख सकते हैं, कोई डेयरी फार्म सप्लाईज शॉप पे देख सकते हैं, ऑनलाइन आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे या हिमालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो HUV पाउडर है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, हर्बल और इकोनॉमिकल सप्लीमेंट है। अडर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेस्टाइटिस के रिस्क को कम करता है, दूध की क्वांटिटी बेटर क्वालिटी इम्प्रूव करता है, SSC कम करता है, पशु के ओवरऑल लैक्टेशन साइकिल को भी स्टेबल करता है। अगर आप एक डेयरी फार्मर हैं जिनके लिए जो है हेल्दी पशु, बेहतर दूध प्रोडक्शन तो ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है आप HUV पाउडर जो है अपने जानवर के रूटीन में ज़रूर लाइएगा। हेल्दी अडर, हेल्दी पशु, ज़्यादा दूध होगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर किसी और मेडिसिन या फिर कोई सप्लीमेंट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।